आदर और सम्मान के योग्य मेरे रजक समाज के सभी माताएं और बहनें, नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गवान, आप सभी को राकेश वर्मा का दंडवत प्रणाम। यह जानकर आप सभी को खुशी होगी कि दिनांक 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार समय 12 बजे स्थान राधा कृष्णा गार्डन, चंदन राय की कोठी के पास, आनंद नगर, घास मंडी रोड पर रजक समाज का सर्व रजक समाज सम्मेलन का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके नेता, इस देश के केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर रजक समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु ज्ञापन सौंपेंगे एवं कुछ हमारे ग्वालियर के स्थानीय मुद्दे इसमें सम्मिलित रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग में मात्र ग्वालियर एक राजनीतिक धुरी माना जाता है, तो क्यों ना हम इस ग्वालियर में 28 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर सर्व रजक समाज सम्मेलन को सफल बनावें और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को सरकार के समक्ष रखें। ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह मध्य प्रदेश के हर उस शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब, बेरोजगार, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। क्यों ना हम सब मिलकर इस लड़ाई को भव्य रूप से लड़ें और 28 जुलाई को ग्वालियर चंबल संभाग से गांव, शहर, मोहल्ले, गली, नगर से निकलकर अपने अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ें और इस सरकार के सामने एक ऐसी हालात पैदा कर दे कि यह रजक समाज के सामने झुके और समाज को न्याय देने का काम करे। साथियों, घर बैठने से, आलोचनाएं करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं घर घर से मातृ शक्ति के साथ निकलें और अपने न्याय की लड़ाई को लड़ने का कार्य करें। यदि हम इस लड़ाई में कहीं ना कहीं पहल होते हैं तो आगामी रणनीति बनाने का भी हम लोग निर्णय लेंगे। मैं चाहता हूं
एक समाज का सेवक होने के नाते आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, मैंने 15 वर्षों में किसी राजनीतिक पार्टी का दामन नहीं थामा है। यदि मैं किसी पार्टी की राजनीति करता तो निश्चित तौर पर मुझे पार्टी की बात करनी होती, लेकिन मैंने आज तक किसी राजनीतिक पार्टी का दामन क्यों नहीं थामा? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दुखी और पीड़ित समाज की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, और जब तक जीऊंगा, जब तक इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। आप सभी से कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है, सर पर चुनाव आने वाला है। जिस तरीके से ये राजनेता हमको और आपको लॉलीपॉप देते रहे हैं, लुभावनी भाषण में हमको और आपको ठगते रहे हैं, जितने भी झूठे वादे आज तक सभी सरकारों ने किए हैं, वो समय आ गया है कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पार्टी मैटर नहीं करता, हमारी और आपकी विचारधारा का महत्व समझिए। हम सब लोगों की लड़ाई एक है, हम सब लोगों का विजन एक है, हम सब लोगों का लक्ष्य एक है कि अपने गरीब रजक समाज को न्याय दिलाएं, रजक समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ें, रजक समाज में नेता पैदा करें, रजक समाज के बच्चों को पढ़ा लिखा करके IAS IPS बनाएं, और लोकसभा से लेकर विधानसभा तक मध्य प्रदेश में रजक समाज का परचम लहराएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम और आप मिलकर ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक इस लड़ाई को लड़ें, अपनी अपनी सहभागिता दें, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर। समय बहुत कम है, मात्र 2 दिन हमारे पास हैं। हमें दिखा देना चाहिए सरकार को कि मध्य प्रदेश के अंदर 50 लाख धोबी समाज निवास करता है, जो किसी भी सरकार को बनाने में और बिगाड़ने में अहम भूमिका रखता है। साथियों, नेता के सामने जनाधार चाहिए, और आज तक हम जनाधार और जनादेश दिखाने में कोसों पीछे रहे हैं। इस दुनिया में जो दिखता है उसी का मूल्यांकन होता है, इसलिए हमें अपनी गरिमामय उपस्थिति दिखाकर अपना मूल्यांकन दर्ज कराना है, और बरसों पुरानी मांग को एक सुर में सामूहिक रूप से मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे, और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। यदि इसके बावजूद भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो फिर हम और आप मिलकर एक जाजम पर बैठकर इस चुनाव से पहले एक नई नीति तैयार करेंगे, एक नया विकल्प पैदा करेंगे। सरकार कोई भी हो जो रजक समाज के विकास की बात करेगी, रजक समाज के हित की बात करेगी, रजक समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करेगी, रजक समाज उसके साथ तन मन धन और अपने मत का अधिकार भी उसी पार्टी के साथ करेगी। यह मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, वादा करता हूं। साथियों, फैसला आपके हाथ में है, सोचना आपको है, मंथन आपको करना है, चिंतन आपको करना है। क्या हम 70 सालों से लेकर आज तक
ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहेंगे, ऐसे ही मांगते रहेंगे। जो मांगने वाला समाज आज देश में शासन कर रहा है और देने वाला समाज भिखारियों की तरह भीख मांग रहा है मेरे सोई होई रजक समाज की कौम। आपको अपने वंशज, अपने पूज्य गुरु संत गाड़गे महाराज का वास्ता है, माता सोमावती का वास्ता है। जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं उस माँ और पिता का वास्ता है कि अब हमको भी जागने की आवश्यकता है। हम जागे जरूर हैं लेकिन सोने का बहाना कर रहे हैं। हमें निद्रा से बाहर आना होगा, घर महल चौबारे छोड़ने होंगे और अपने हक और अधिकार के लिए चुनाव से पहले एक रणभूमि तैयार तुम्हारा भाई, तुम्हारा दास, तुम्हारा सेवक राकेश वर्मा तैयार करेगा। उसके योद्धा मेरे मध्य प्रदेश के रजक समाज का